हेलो मेडिकोज, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे पदार्थ विज्ञान के द्वितीय अध्याय आयुर्वेद दर्शन निरूपण के बारे में, जिसमें कुल 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। जिसमें से पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि के बारे में। दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन के प्रकार को समझ लिया था। आज हम दूसरे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। भारतीय दर्शनों की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें कुल 5 दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, 5 दर्शन इसलिए क्योंकि 4 दर्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है। हमने जब सिलेबस बताया था आपको तब भी यही बात बताई थी कि कुल 9 दर्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से हमें 5 दर्शन को शॉर्ट में पढ़ना है और 4 दर्शन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जो डिटेल में पढ़ना है उन दर्शनों के नाम है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सबको उंगलियों पे दर्शन याद होने चाहिए। जो ट्रिक बताई है उससे भी याद कर सकते हैं, है ना। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्वाक दर्शन के बारे में। चार्वाक दर्शन यह एक नास्तिक दर्शन है। चार्वाक जड़वादी को कहते हैं, यानी चार्वाक का अर्थ है जड़वादी। चार्वाक दर्शन के 4 स्तर हैं। ठीक है, इसके संस्थापक भी निम्न है, यानी जो चार्वाक दर्शन है वो 4 स्तरों से बना हुआ है। ठीक है, अभी इसके भेद बताएंगे। भेद 3 हैं और स्तर 4 हैं। पहला स्तर है बृहस्पति दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं बृहस्पति। दूसरा स्तर है लोकायतन, जिसके प्रवर्तक हैं अजीत केशकंबल। तीसरा स्तर है चार्वाकम, जिसके प्रवर्तक हैं चार्वाक। चौथा स्तर है नास्तिक, जिसके प्रवर्तक हैं पुरंदर। ठीक है, इन 4 स्तरों को याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं बाल नाच या फिर बाल चना के नाम से, है ना। इससे 4 स्तर याद हो जाएं। कैसे? बा से बृहस्पति दर्शन, ला से लोकायतन, चा से चार्वाकम, ना से नास्तिक, बाल चना, है ना। ये नाच लिखा है, इसको चना कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि सीक्वेंस से याद हो जाएगा। 3 डिवीज़न किए गए हैं चार्वाक दर्शन के। 4 स्तर हैं और 3 डिवीज़न है। 3 डिवीज़न कौन से हैं? ज्ञान, तत्व और आचार। ठीक है, पहला डिवीज़न देखो, चार्वाक ज्ञान मीमांसा। हमने ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ये ज्ञान है ना। चार्वाक ज्ञान मीमांसा, ऐसे ही चार्वाक तत्व मीमांसा, और तीसरा आ जाएगा चार्वाक आचार मीमांसा। इसलिए हमने कहा 3 डिवीज़न है, एक ज्ञान, दूसरा तत्व और तीसरा आचार। ठीक है, ज्ञान मीमांसा में क्या है? चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, यानी इसमें ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। जितना भी चार्वाक ज्ञान मीमांसा में है वो सब ज्ञान की बातें हैं। जैसे पहला ही देखो, चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, यानी प्रत्यक्षमेव प्रमाणकम। जो भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है वही प्रमाण है। ठीक है, स्वभाववाद को स्वीकार किया है। जगत की विचित्रता कार्य कारणवाद से नहीं बल्कि स्वभाव के कारण है ना। जो भी जगत में विचित्र चीज़ें हैं वो कार्य कारणवाद से नहीं है। इनका कहना है कि वो सब स्वभाव स्वरूप हैं। ये चार्वाक की ज्ञान मीमांसा में लिखा हुआ है। ठीक है, चार्वाक के तत्व मीमांसा, इसमें तत्वों का वर्णन है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु, ये ही 4 जगत के तत्व हैं। ठीक है, और आवरण यानी अभाव के कारण आकाश जो है वो शून्य है। ठीक, आत्मा तथा ईश्वर को नहीं माना है। शरीर ही आत्मा है और मरण ही मुक्ति मोक्ष है।
क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है, इसलिए आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर और आत्मा दोनों को ये स्वीकार नहीं करेगा। चार्वाक आचार मीमांसा में क्या है? वैदिक धर्म चार्वाक ने नहीं माना है, यानी जो वैदिक धर्म है, वेद प्रतिपाद यज्ञ यज्ञादि के अनुष्ठान, इनको चार्वाक ने नहीं माना है, इसीलिए धर्म को अस्वीकृत किया है। इनके अनुसार काम ही प्रधान पुरुषार्थ है। ये बातें थी चार्वाक दर्शन के बारे में। बस इतना ही पढ़ना है। अगर एग्जाम में आता है चार्वाक दर्शन तो इतना ही लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। 4 दर्शन जो हमारे हैं वो लॉन्ग में पढ़ने हैं। दूसरा दर्शन है जैन दर्शन। हमने सबसे पहला दर्शन पढ़ा चार्वाक दर्शन, जो कि था नास्तिक दर्शन। ठीक है, अगला दर्शन जो पढ़ रहे हैं जैन दर्शन, वो है आस्तिक और नास्तिक दर्शन। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन, वो भी है आस्तिक और नास्तिक दर्शन। ठीक है, उसके बाद जितने भी दर्शन आगे के पढ़ेंगे वो सब आस्तिक दर्शन आएंगे। जैन दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैन दर्शन यह एक नास्तिक आस्तिक दर्शन है। यह दर्शन आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, यानी जैन दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा होती है। ठीक है, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है, यानी अस्वीकार करता है, यानी वेदों को ये दर्शन नहीं मानता है, केवल आत्मा और परमात्मा को मानता है। इसीलिए तो ये आस्तिक नास्तिक है। नास्तिक कैसे? क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता को मानता नहीं है, और आस्तिक इसलिए क्योंकि आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करता है। ठीक है, आत्मा परमात्मा को स्वीकार करने से आस्तिक और वेदों की प्रामाणिकता अस्वीकार करने से नास्तिक दर्शन है। ठीक है, जैनों के अनुसार जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, इसमें जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर आए हैं। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जो तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन दर्शन की शुरुआत की थी, उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें याद ही करना है। जैसे ये क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में। अगर पेपर CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना तो 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आगे के जो 2 नंबर में रहेंगे, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा कि जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं। ठीक, तो इनके अनुसार 3 ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जबकि आयुर्वेद के अनुसार कितने प्रमाण हैं? 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सप्त पदार्थ कौन से हैं? आश्रव, बंध, शंवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव। अजीव के अंतर्गत कौन कौन से द्रव्य हैं? धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश। ये जो 4 द्रव्य हैं वो अजीव के अंतर्गत हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा कि 7 पदार्थ लिखिए जैन दर्शन के साथ, तो यही 7 पदार्थ लिखना है, आश्रव, बंध, शंवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव, अजीव। ठीक है, और पूछता है जैन दर्शन का 3 रत्न लिख लिया, रत्न त्रय लिखिए, तब लिखेंगे उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, इन्हीं मोक्ष उपयोगी तीनों साधनों को जैन दर्शनों में रत्नत्रय की संज्ञा दी गई है। जैन दर्शन के संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, अनंत चतुष्टाय, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत आनंद की प्राप्ति। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद ही करनी है, इसमें कुछ समझा नहीं सकते हम।
इनको बार बार आप रिवीजन करिए, तभी ये चीज़ें याद हो पाएंगी। ठीक है। जैन दर्शन का पंच महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दार्शनिक सिद्धांत कौन से जैन दर्शन के अनुसार? अनेकांतवाद, न्यायवाद। ठीक है, इसी को हम लोग सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। और स्याद्वय, स्यादवाद भी कहा जाता है इसको। अगला दर्शन है बौद्ध दर्शन। ये भी आस्तिक नास्तिक दर्शन है। ठीक है, इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका भी जनरल नॉलेज पूछी जाती है। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता महामाया थी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, और इस गृह त्याग को नाम से भी जाना जाता है, महाविनिष्क्रमण के नाम से। ठीक है। महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में। अब ऐसा नहीं है कि इसको बैठ कर याद कर रहे हैं, इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बौद्ध दर्शन में बौद्ध को संज्ञाएं दी गई हैं। 3 संज्ञाओं के नाम से जाना जाए, मतलब उनकी उपाधि कह सकते हैं एक तरह से। बौद्ध को बुद्ध भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है, अरहता भी कहा जाता है। ठीक है। बुद्ध क्यों कहा गया है? कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध की संज्ञा से विभूषित किए गए। तथागत जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानता है। अरहता की भी संज्ञा दी गई थी इनको। बौद्ध दर्शन निम्न वादों को मानता है, जैसे अनिश्वरवाद यानी ईश्वर को नहीं मानने वाला, अवेदवाद वेदों में विश्वास नहीं करने वाले, अवेदवाद को मानता है ये दर्शन। ठीक है। अनात्मवाद आत्मा में विश्वास न रखने वाला। ठीक है। स्वभाववाद को मानते हैं, शून्यवाद को, क्षणभंगुरवाद, संतानवाद। ठीक है, इन वादों को बौद्ध दर्शन स्वीकार करता है। त्रिरत्न इनके कौन से हैं? अभी जैन दर्शन के हमने त्रिरत्न पढ़े रत्नत्रय के नाम से, और त्रिरत्न। अब बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 रत्न हैं। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, दुखों से छुटकारा या मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया गया है। ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार 2 प्रमाण कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक, कंपेयर करके पढ़ना। जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण कौन से हैं? बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रमाण कौन से हैं? इनके अनुसार 4 पदार्थ कौन से हैं? प्राणी, परमाणु, आकाश और काल। ठीक है। तप के रूप में शरीर को दुख नहीं देना चाहिए, निम्न विचारों का अनुसरण करना चाहिए। पवित्र वर्तन, धर्म पालन, अहिंसा का। ठीक है। इनका ये बौद्ध का कहना था। बौद्ध धर्म के मूलतः 2 संप्रदाय हैं। एक है हीनयान जो सबसे पुराना है, प्राचीनतम रूप है, और महायान जो विकसित रूप है। ठीक है। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं 4: वैभाषिक, सौत्रांत्रिक, योगाचर, माध्यमिक। वैभाषिक ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद है। ठीक है। सौत्रांतिक ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद है, यानी ब्रह्मार्थ की अनुमेयता, और योगाचर विज्ञानवाद है, माध्यमिक शून्यवाद है। ये 4 बौद्धिक धर्म की शाखाएं हैं। 3 दर्शन खत्म हो गए। अगला दर्शन है चौथा मीमांसा दर्शन, या इसी को पूर्व मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप या यथार्थ। ठीक है, यानी जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है या यथार्थ रूप है उसको हम लोग मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है वैदिक कर्मकांडों की पुष्टि करना। ठीक है।
मीमांसा का वेद के दो भाग होते हैं, एक भाग में कर्म कांड और दूसरे में ज्ञान कांड होता है। ठीक है, कर्म कांड क्या होता है? यज्ञ यज्ञादि की विधि तथा अनुष्ठान का वर्णन कर्म कांड में किया गया है। यानी जो यज्ञ किए जाते हैं उनके जो अनुष्ठान हैं उनका वर्णन हम लोग कर्म कांड के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ज्ञान कांड के अंतर्गत जीव, जगत, ईश्वर के रूप और परस्पर संबंध का निरूपण ज्ञान कांड का विषय है। मीमांसा के दो संप्रदाय हैं, एक के प्रणेता है कुमारिल भट्ट और दूसरे के प्रणेता है प्रभाकर मिश्र। ठीक है, अब ये दो लोग हैं, इसलिए दो तरह से मीमांसा दर्शन को वर्णन किया गया है। प्रमाण विचार इसके क्या है? मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। जितने भी दर्शन हैं उनके क्या प्रमाण हैं उनको कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ना। हर एक के प्रमाण को सही से समझिएगा कि कौन सा प्रमाण किस में है, कौन सा प्रमाण किस में नहीं है। ठीक है, नहीं तो ऐसे से पढ़ते रहोगे तो फिर चीज़ें इधर से उधर मिक्स हो जाएंगी। इसलिए जितने भी दर्शन हैं उनको एक जगह लिखिएगा, उनके प्रमाणों को, और कंपेयर करके देखिएगा। ठीक है, तभी चीज़ें याद होंगी। तत्व विचार, प्रभाकर 7 पदार्थ मानते हैं। ठीक है, जबकि कुमारिल ने 2 प्रकार के पदार्थों को माना है। देखा, हमने कहा था अभी दो संप्रदाय हैं तो 2 लोगों के विचार अभी इसमें चलेंगे, एक प्रभाकर के, एक कुमारिल के। ठीक है, प्रभाकर ने कहा कि जो पदार्थ हैं वो 7 हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति और सादृश्य। जबकि कुमारिल ने 2 प्रकार के पदार्थों को माना है, एक तो भाव पदार्थ, दूसरा अभाव पदार्थ। ठीक है, अभी जब आगे हम भाव और अभाव पदार्थ पढ़ाएंगे तब हम पूछेंगे कि भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ ये किसने बताया है या फिर ये किस दर्शन में है, तब आप लोग आंसर करिएगा। कर्म के प्रकार, मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, 4 प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार के याज्ञ हैं। ब्रह्म याज्ञ, वेद का अध्ययन किया जाता है। पितृयाज्ञ, पूर्वजों को तर्पण देना। दैव याज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निहोम। और भूत याज्ञ, आहार बलि का उपयोग भूत प्रेत के लिए। और मनुष्य याज्ञ, अतिथि सत्कार। ठीक है, ये 5 याज्ञ हैं। अगला दर्शन है वेदांत दर्शन, जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। आस्तिक दर्शनों में वेदांत को सर्वाधिक आस्तिक कहा जाता है। वेद के ज्ञान कांड उपनिषद हैं। वेदांत दर्शन इन्हीं उपनिषदों पर आधारित है। यानी जो वेदांत दर्शन है वो हमारा उपनिषदों पर आधारित है। ठीक है, वेदांत का शाब्दिक अर्थ है जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। ठीक है, यानी वेदांत का अर्थ है जिसका उपनिषद प्रमाण। ठीक है, वह शास्त्र वेदांत कहलाता है। यानी जिस उपनिषद ही प्रमाण है जिसके लिए है, उसी को हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं। वेदस्य अन्ता अंतिमो भागा इति वेदांता। ठीक है, वेद के अंतिम भाग उपनिषदों का नाम वेदांत है। वेदांत दर्शन में मुख्यतः 3 विषयों का ही वर्णन है। एक तो ब्रह्म का, दूसरा जीव का, तीसरा प्रकृति का। ठीक, वेदांत सूत्रों के प्रणेता बादरायण व्यास हैं। इन्हीं को कृष्णद्वैपायन तथा वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक, सबके प्रणेता भी याद होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए जितनी चीज़ें यहाँ जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं बस उतना आप याद कर लीजिए, उतने से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बुक में तो बहुत कुछ दिया है
उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने पॉइंट हम यहाँ निकाल के दे रहे हैं आप उन्हीं पॉइंट पे फोकस करिए और उन्हीं को याद करिए। ठीक। वेदांत दर्शन के संप्रदाय 4 संप्रदाय हैं। एक शंकर अद्वैतवाद को मानते हैं, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत। ठीक। इन चारों दर्शनों के संप्रदाय जो हैं इनको याद करने के लिए सरमनी से आप याद कर सकते हैं। सा से शंकर, रा से रामानुज, मा से मध्वाचार्य, नी से निम्बार्काचार्य। ठीक। ये 4 संप्रदाय हैं वेदांत दर्शन के। वेदांत दर्शन के सिद्धांत की अगर बात करें तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ये सबसे अधिक आस्तिक दर्शन है ना, इसलिए ब्रह्म पर ही विश्वास करता है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है या एकमात्र सत्ता ब्रह्म है। विवर्तवाद की स्थापना तत्व में अतत्वों के ज्ञान को विवर्तवाद कहा गया है। संसार की समस्त वस्तुओं को पानी के बुलबुले के समान मिथ्या समझना, ये सिद्धांत हैं वेदांत दर्शन के। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग दर्शन का विशिष्ट वर्णन, यानी इसका विशेष वर्णन, यानी डिटेलिंग हमको इसकी पढ़नी पड़ेगी और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम यहाँ पे जितना आपको पढ़ा रहे हैं आप उतने पर ही फोकस करिए, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। और ये इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, समझने वाली चीज़ें बहुत ही कम है। इसलिए आप बार बार इस चैप्टर को रिवाइज़ करिएगा, जिससे आपको चीज़ें आसानी से माइंड में सेट होने लगेंगी। और हो सके तो हर चीज़ को लिख के उसकी कॉम्परेटिव स्टडी करिए, क्योंकि 9 दर्शन है, 9 दर्शन में 9 चीज़ें 9 प्रकार से आपको मिल रही हैं। इसलिए जब तक आप कंपेयर करके उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। इसलिए जहाँ तक हो सके तो उस कंपेयर करके और लिख कर याद करिए चीज़ों को। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।